हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 का, क्लास 11 की केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई हैं पिछली वीडियो में जो थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ वही हमें बिल्कुल जो हमारा पिछला ज़माना था वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे इन सब चीज़ों की जो है एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो फाइंड आउट हो चुका था। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था, जे जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो उन्होंने किया क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब मैंने पिछली क्लास में बताई है क्या होती है, एक बार फिर समझा देता हूँ। एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हम लोग एयर का प्रेशर काफ़ी कम कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हाई करते हैं और दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी से, और उनको उसके अंदर प्लेस करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है। जब हम उसको करंट को ऑन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो हमने ये देखा था कि कैथोड से एनोड की तरफ एक इनविजिबल रे जो थी वो ट्रेवल कर रही थी। तो एनोड को परफोरेटेड कर दिया गया, उसमें छेद बना दिए गए। जब वो जो रे उस छेद में से पार होके पीछे गई तो पीछे लगा दी गई एक फ्लोरोसेंट कोटिंग, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो ग्लो करती है जब उस पर कोई चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं, तो वो पार्टिकल्स टकराए उस पर और वो ग्लो करने लगी। ठीक है। तो ये इनविजिबल तो थी, लेकिन ये इसने कुछ प्रॉपर्टी शो करती थी। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि ये जो रे है ये डिफ्लेक्ट होती है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ये रे जो है वो डिफ्लेक्ट होती है जब हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल इसके पास लेकर आते हैं। ठीक है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, लेकिन उसके पहले हमें इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा और इसमें हमें चेंजेस करना है। इसमें हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पर इस गैस के प्रेशर को इंक्रीज करना है। ठीक है। तो देखिए, जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें हमने गैस के प्रेशर को इंक्रीज करा है, बस एक ही काम करा है। ठीक है। गैस के प्रेशर को इंक्रीज करा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्या है, इलेक्ट्रोड है। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हमने उसके बीच से गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ये मान लीजिए हमारे पास है कैथोड और ये है हमारे पास एनोड। ठीक है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब इसमें बीच में गैस के आयंस हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन के गैस के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अब हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। उसके ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, हमने वोल्टेज बढ़ाई, तो ऑन करते ही यहाँ से कैथोड से एक रे निकलने लगी, इसको हमने कैथोड रे बोला, और वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी थी। किससे मिलके बनी थी, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी थी। अब जब वो रे इस पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, इस एटम से टकराती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, इजेक्ट कर देती है। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रे में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, कैथोड रे में मिल जाएगा। तो कैथोड रे जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कैथोड से होती है। और जब वो इन गैस के पार्टिकल से टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, और वो इलेक्ट्रॉन भी आगे जाके किस में मिल जाता है, कैथोड रे में मिल जाता है। ठीक है। किस में मिल जाता है, कैथोड रे में मिल जाता है, और उसको बनाने में जो है हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों समझाया मैंने, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अब ये जो हाइड्रोजन का पार्टिकल, ये जो हाइड्रोजन का एटम बच गया, इसका क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। सभी को पता है इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उस पर क्या चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो अभी आप इसको रख लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और किस किस तरीके से आया। ठीक है। तो फिर से हम लोग बना लेते हैं, एक बार हमारा एनोड, एक बार कैथोड। अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव वाला होता है। तो ये एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये हाइड्रोजन फिर से कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, आयन बन जाएगा, गैसियस आयंस बन जाएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन के गैसियस आयंस बन गए, और आपने देखा कि वो किस किस तरीके से बन रहे थे। ठीक है।
अब ये गैसियस आयन बन गए तो इन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल किस तरफ को मूव करेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। ठीक है, तो अब आपकी एक रे बन गई जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। कहाँ मूव कर रही थी, कैथोड की तरफ। ठीक है, और उस रे में क्या थे, उस रे में थे गैसियस आयंस। उस रे में क्या थे, गैसियस आयंस। ठीक है, उस रे में प्रोटॉन नहीं थे, उस रे में क्या थे, गैसियस आयंस, जिस रे को हमने बोला कैनाल रे। जिस रे को डिनोट करा गया, जिस रे को बताया गया कि वो क्या है, कैनाल रे है। तो अब आपने कैनाल रे समझ ली क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं गैसेस के एटम्स पर, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन बच जाता है। और दूसरा, जब इन्हीं एटम जो है ये एनोड के पास आते हैं तो एनोड इनसे इलेक्ट्रॉन जो है छीन लेता है और इन पे क्या चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, भी गैसेस आयंस बन जाते हैं। अब ये गैसेस आयंस भी जो है कैथोड की तरफ भागने लगते हैं, कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। और कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो एक पूरी रे बन जाएगी, जिस रे को हमने कहा कैनाल रे। और कैनाल रे किससे मिलके बनी है, कैनाल रे गैसेस आयन से मिलके बनी है। तो अब आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे डिफरेंट गैसेस रखते हो तो डिफरेंट आयंस बनेंगे, यानी कि चार्ज भी डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट होगा और साथ साथ में मास भी डिफरेंट होगा। तो जो कैनाल रे है वो जो गैस हमने फिल करी है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वहीं जो हमारी कैथोड रे थी इलेक्ट्रॉन वाली, वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से। तो हमने एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस बार हम उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड लिया। ठीक है, क्योंकि इस बार जो रे थी वो कैथोड की तरफ आ रही थी, तो उनको रे को कैथोड में से गुजारना था। तो उन्होंने क्या करा, कैथोड को परफोरेटेड लिया, एनोड को परफोरेटेड नहीं लिया, उसको सिंपल रखा। और अभी मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया, क्योंकि इसमें गैसियस आयंस बने। बस यहां पर करा क्या कि गैस का प्रेशर ज्यादा रखा। ठीक है, गैस का प्रेशर क्या रखा, ज्यादा रखा, क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तभी आयंस क्या बन रहे थे, ज्यादा बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आयंस ही मूव कर रहे हैं। सॉरी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारी एक रे बनी जो कि मूव कर रही थी कैथोड की तरफ, और कैथोड के पीछे हमने लगा दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जब वो पार्टिकल्स वो रेस पर टकराई तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। ठीक है, तो उसी रे को हमने क्या कहा, कैनाल रे। और ये कैनाल रे जो थी ये विजिबल थी, काफी हद तक ये देखी जा सकती थी, और ये किससे बनी थी, गैसियस आयन से बनी थी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं क्या क्या होती है, और प्रोटॉन को हमने कैसे कहा कि ये प्रोटॉन है वो भी हम लोग जानेंगे। कैनाल रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैनाल रे जो थी वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, विच इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैसियस आयंस एंड मूव्स टुवर्ड कैथोड। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि ये ओरिजिनेट जो है ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये गैसियस आयन से बन रही है, और कहाँ मूव कर रही है, कैथोड की तरफ मूव कर रही है। वहीं जो कैनाल रे थी उसमें हमने क्या लिखा था कि कैनाल रे कैथोड से निकल रही है और कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। लेकिन ये कहाँ से निकल रही है, ये गैसियस आयन से निकल रही है। ठीक है, कैनाल रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस। कैनाल रे जो है वो अभी आपने देखा कि वो प्रोटॉन से नहीं बनी, वो किससे बनी है, वो गैसियस आयन से बनी है। उसमें गैसियस आयंस है। ठीक है, उसमें एक सिंगल प्रोटॉन नहीं है, उसमें क्या है, गैसियस आयंस है। इट शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू कैथोड रे। फिर मैंने आपको कहा कि पहले आप वो वीडियो देख लें अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। जो हमने कैनाल रे की बात करी अभी, कैनाल रे डिफ्लेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ऑपोजिट शो करती है कैथोड रे के। क्योंकि कैथोड रे नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव तरफ जा रही थी, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है तो किस तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो है ये भी डिफ्लेक्शन शो करेगी। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। अब ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि जिस भी टाइप की आप गैस लोगे उसी टाइप का उसका अलग अलग मास आएगा, और उसी टाइप का उसका जो है चार्ज आएगा। तो जो चार्ज है
और उसका जो मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारी जो हमने नेचर ऑफ गैस है, जो हमने गैस ली है। तो अब हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि जो सबसे लाइटेस्ट गैस है हमारे पास उसको ले लेते हैं, ठीक है, और जो भी उसका मास आएगा, जो भी उसका चार्ज आएगा, वो हम लोग एक प्रोटॉन के बराबर मान लेंगे। उसको हम क्या बोल देंगे कि एक प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन एक नाम दिया गया है बस, जैसे स्टार्टिंग में किसी को भी एक नाम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अंदर से खुद चिल्लाया कि मेरा नाम प्रोटॉन है, ऐसा नहीं है। हमने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको नाम दिया प्रोटॉन, ठीक है। The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen ion is called proton। बस जो सबसे छोटी और जो सबसे हल्की गैस थी उस टाइम पर, जो अभी फाइंड आउट थी, वो हाइड्रोजन थी। तो हाइड्रोजन के बेस पर उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन का आयन है वो प्रोटॉन है, वो क्या है, प्रोटॉन है। और आप सब ये जानते ही हो कि आज के टाइम में हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो जो उसका आयन बनेगा उस पर चार्ज भी एक ही प्रोटॉन का होगा, और उसका मास भी कितना होगा, एक प्रोटॉन के बराबर होगी, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो कि हाइड्रोजन का जो आयन बनेगा उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो उसका जो मास होगा वो एक प्रोटॉन के बराबर ही होगा, उसका जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के बराबर ही होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो आयन बना वो एक प्रोटॉन है, उसका चार्ज भी एक प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे हमने प्रोटॉन बनाया, डिस्कवर किया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर वाली बात से पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। वो ये है कि जब हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई हाइड्रोजन जो है उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए हीलियम है, ठीक है, जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आता है वो किसका आता है, हीलियम का आता है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था ना कि अगर हम लोग मान लीजिए एक हाइड्रोजन लें, ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोजन गैस लें, तो जो उसका मास है, तो जो उसका मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक हीलियम के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 प्रोटॉन आ गए। इसमें कितना प्रोटॉन है, इसमें है एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, और इसमें कितने आ गए, 2 प्रोटॉन आ गए। अभी उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम लोग न्यूट्रॉन को नहीं मान रहे थे, लेकिन हम लोग क्या मान रहे थे, प्रोटॉन मान रहे थे। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली में देखा गया कि जब 4 हाइड्रोजन एटम रखे गए तब वो बराबर हुए, तब उनका मास, सॉरी, तब उनका मास बराबर हुआ एक हीलियम एटम के, तब उनका मास बराबर हुआ एक हीलियम एटम के। तो अब ऐसा क्या है हीलियम में कि वो 4 हाइड्रोजन के मास के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि हो सकता है 4 प्रोटॉन हीलियम में, हो सकता है 4 प्रोटॉन हीलियम में। लेकिन अभी आप जब ये बात सोचोगे तो आप बोलोगे नहीं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन उस टाइम पे तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट हुए ही नहीं थे। तो उस टाइम पे तो एक ही बात चल सकती थी, उस टाइम पे तो हम लोग यही कह सकते थे ना कि हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर क्या है, 4 प्रोटॉन है, ठीक है। तो भाई इस चीज का मसला कैसे जो है वो सॉल्व हुआ, ये ऐसे सॉल्व हुआ कि चार्ज, ठीक है, सोल्व हुआ चार्ज। हाइड्रोजन पे अगर एक चार्ज है, हाइड्रोजन का जो चार्ज है, हाइड्रोजन पे मान लो एक प्रोटॉन है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का चार्ज है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज कितना है 1, और हीलियम जो था वो 4 टाइम्स ज्यादा मास दिखा रहा था। तो आप लोग कह रहे हो कि 4 प्रोटॉन मान लिए हमने, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, चार्ज भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चार्ज 4 टाइम्स नहीं होता, चार्ज एक्चुअली में डबल ही होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, डबल होता है। अब ये कहाँ रह गई ये बात, भाई चार्ज तो डबल हो गया, चार्ज तो सिर्फ डबल हुआ, यानी प्रोटॉन कितने हैं उसमें, 2 ही हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 2 ही हैं। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसी जैसे ही जैसे ही ये चीज पता चली कि वो एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है, तुरंत सारे साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए। और एक्सपेरिमेंट करते करते हमें पता चला कि वो एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया, और उसको हमने फिर नाम दिया बाद में किस चीज का, न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो जे चैडविक जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, और उनको नोबेल प्राइज मिला 1935 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो आइए हम उनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने
अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा रेज ली, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का ये सोर्स है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, वो हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के आयंस होते हैं, सॉरी डबल चार्ज होते हैं, ठीक है। क्योंकि दो प्रोटॉन तो डबल चार्ज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन वो अपने लूज कर देते हैं, तो उन पे दो प्रोटॉन का चार्ज बच जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा रेज है हमारी, ठीक है। अल्फा रेज जब उन्होंने अल्फा रेस को उन्होंने डाला बेरिलियम में, बेरिलियम की एक थिन शीट ली, बेरिलियम में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डाला, तो उन्होंने देखा कि दूसरी साइड से एक अननोन रे निकल रही थी, दूसरी साइड से एक अननोन रे निकल रही थी। उस रे के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि वो रे है किस चीज की। फिर उन्होंने देखा कि ये जो रे है ये डिफ्लेक्शन भी शो नहीं कर रही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो यानी ये प्रोटॉन भी नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। तो आगे उन्होंने और स्टडी करते करते इन रेस के जो पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया न्यूट्रॉन्स, जिनसे ये रे मिलके बने उनको नाम दिया न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने जब इसी रे को पैराफिन वैक्स जो मोम होता है उसमें डाला, तो उन्होंने देखा कि दूसरी साइड से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। दूसरी साइड से क्या बाहर निकल रहे हैं, प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। अब प्रोटॉन को तो हम लोग जान सकते हैं ना, डिफ्लेक्शन देखकर या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर देखकर कि प्रोटॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई एक ऐसी हैवी पार्टिकल की चीज बनी हुई है जो प्रोटॉन जैसे पार्टिकल को भी बाहर निकाल दे रही है, ठीक है। तो मिल गया हमें वो चीज जो एक्स्ट्रा मास शो कर रहा था हीलियम के अंदर, ठीक है। तो हमने जो साइंटिस्ट उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन का। तो अल्फा पार्टिकल जो थे वो बेरिलियम की थिन शीट में डाले गए, तो उससे बाहर क्या निकले, न्यूट्रॉन्स। He estimated the mass of neutron is slightly greater than that of proton emitted. तो उन्होंने ना ये पता लगा लिया कि जो न्यूट्रॉन था उसका जो मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन के मास के मुकाबले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, उनसे पता लगाया, वो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास में। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो न्यूट्रॉन है उसका जो मास है वो स्लाइटली, मतलब बहुत ही थोड़ा ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो न्यूट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिकली क्या थे, न्यूट्रल थे, क्योंकि वो कोई डिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं कर रहे थे। और ये बात हमें आज पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो आया 1.0067 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। यानी अगर हम एक प्रोटॉन के मास को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसका आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ही ज्यादा था प्रोटॉन के, उससे उसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारा न्यूट्रॉन और हमारे प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से डिस्कवर हुए, और बहुत ही ज़्यादा उन पर एक्सपेरिमेंट हुए। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा, सभी लोग बहुत एक पूरी कम्युनिटी थी जो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन किसी के सक्सेसफुल होते थे और किसी के नहीं होते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर लीजिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।